उसमें शिव के चरित्र में पढ़ाएंगे। दक्ष ने वो शिव जी ने बुलाया और सब बुलाए और सती को भी नहीं बुलाया। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया। शिव जी के द्रोह को ध्यान में रखकर दक्ष ने जो हरिद्वार के पास स्थित है एक बड़ा भारी यज्ञ किया। इस यज्ञ में भृगु आदि सभी ऋषियों को बुलाया, लेकिन सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, आदित्य, नाग सभी ऋषि मुनियों को बुलाया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी पार्षदों सहित पधारे, परंतु इस यज्ञ में दक्ष ने शिव जी को नहीं बुलाया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पुत्री सती को भी नहीं बुलाया। यज्ञ के प्रारंभ के समय ऋषि दधीचि ने पूछा कि इस यज्ञ में शंकर को क्यों नहीं बताया। दधीचि की यह बात सुनकर मूर्ख दक्ष ने कहा, देवताओं के प्रमुख विष्णु जी आगे फिर शिव की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर उसे अपनी कन्या सती दे दी, वरना उस अकुलीन माता पिता रहित भूत प्रेतों के स्वामी आत्माभिमानी मूर्ख ईर्षालु को कौन पूछता है। वह इस यज्ञ में भाग लेने के योग्य ही नहीं है, इस कारण मैंने उसे नहीं बुलाया। मेरे इस यज्ञ को आप सब लोग मिलकर सफल बनाए। इस पर दधीचि ऋषि ने दक्ष को कहा, तुम चाहे जो कहो, परंतु शंकर जी के बिना यह यज्ञ अधूरा है, इसमें तुम सब नाश के भागी बनोगे। इतना कहकर महर्षि दधीचि उस यज्ञ को छोड़कर चले गए। इसके साथ ही वह जितने शिव भगत थे वे भी दक्ष को श्राप देकर लौट गए। इस पर दक्ष ने हंसकर कहा, शिव भगत दधीचि चला गया तो अच्छा ही हुआ, वह तो बहिष्कृतों को यज्ञ में रखना पसंद नहीं करता। तब शिव की माया से प्रभावित होकर देवताओं ने यज्ञ को प्रारंभ कर देवताओं की पूजा की। जिस समय देवता और ऋषि दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उस समय सती जी गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ अनेक क्रीड़ाएं कर रही थी। सती जी ने देवताओं और ऋषियों को जाते देखा, तब चंद्रमा रोहिणी से आज्ञा लेकर गई। सती जी की आज्ञा से विजया नामक सखी ने चंद्रमा से वरदान जानकर उससे कहा। सती ने भगवान शंकर से कहा, हे प्राणेश्वर, मेरे पिता एक बड़ा भारी यज्ञ कर रहे हैं, उसमें आपको क्यों नहीं बुलाया। सब कार्य छोड़कर आप मेरी प्रार्थना पर मेरे साथ पिता के यज्ञ में चलने की कृपा करें, क्योंकि संबंधियों के यहाँ प्रेम बढ़ाने के लिए समय पर उनके पास जाना चाहिए। शिव जी बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे बैर भाव रखते हैं, इसी वजह से उन्होंने तुम्हें भी नहीं बुलाया, परंतु बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। बिन बुलाए मेहमानों को मरण तुल्य अपमान सहन करना पड़ता है। यह सुनकर सती जी बोली, हे स्वामी, आपसे तो यज्ञ पूर्ण होता है, फिर आपको न बुलाने का कारण जानना चाहती हूँ, अतः मुझे ही जाने की आज्ञा दीजिए। सती को हठ देकर शिव जी ने उसे नंदी पर बैठा कर वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके 60,000 गणों के साथ भेज दिया। सती जी अपने पिता दक्ष के यहाँ पहुंची तो वहाँ विशाल यज्ञ चल रहा था। सती को आई देखकर उनकी माता एवं बहनों ने उसका सत्कार किया, परंतु पिता दक्ष और उनके अनुयायियों ने उसका सत्कार नहीं किया। फिर भी सती ने सम्मान भाव से सबको नमस्कार किया। उसने यज्ञ में अपने पति का भाग न देखकर उन्हें महान दुख हुआ और वे अपने पिता से बोली, आपने मेरे पति शंकर भगवान को क्यों नहीं बुलाया, जबकि वे यज्ञ स्वरूप हैं। उनके बिना आपने यज्ञ कैसे प्रारंभ कर दिया। क्या आप उन्हें एक साधारण देवता समझते हैं। यह तो उनका घोर अपमान है। ब्रह्मा विष्णु की ओर संकेत करके उनसे पूछा, आप लोग उसके बिना यज्ञ में कैसे चले आए। दक्ष ने क्रोधित होकर कहा, हे पुत्री, तुम यहाँ बिना बुलाए क्यों चली आई। अब तू यहाँ रह या चली जा, तुझसे मेरा कोई संबंध नहीं है। तेरा पति भूत प्रेतों का स्वामी है, जो वेद के अनुसार बहिष्कृत है, अकुलीन है और अमंगलिक है, इसलिए मैंने तेरे पति को नहीं बुलाया। यह सुनकर सती बोली, जो व्यक्ति भगवान शिव की निंदा करता है या सुनता है, दोनों ही नरक के समान बनते हैं। इतना कहकर सती जी ने अपना शरीर योग द्वारा भस्म कर दिया। जब सती ने योग द्वारा अपना शरीर त्याग दिया तो चारों ओर हाहाकार मच गया। उधर सती के द्वारा अपने प्राण छोड़ते ही उनके साथ आए गणों ने हाथों में शस्त्र उठाकर मारकाट मचाने लगे। सब दिशाओं में प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। उसके साथ आए 60,000 गणों ने 20,000 तो स्वयं ही शोक में व्याकुल होकर समाप्त हो गए। भृगु ऋषि ने उसके निवारण हेतु आहुतियाँ प्रदान की। इससे ऋतु नामक बहुत से असुर उत्पन्न हो गए। उन्होंने शंकर जी के गणों से युद्ध प्रारंभ कर दिया। उन्होंने भगवान शिव के गणों को शक्ति क्षीण कर दी।
यह दृश्य देखकर आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख दक्ष, तू बड़ा अनर्थ कर डाला। तूने स्वयं आई हुई अपनी पुत्री का अपमान कर डाला। तुझे तो शंकर जी और सती जी का पूजन करना चाहिए था। यह तो अनादि शक्ति जगत की सृष्टा और कल्पांत में से असंगारिका है। इस प्रकार भगवान शंकर ही सबके स्वामी और कल्याण करता है। उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता। तूने उनका सत्कार नहीं किया, इस कारण तेरा यज्ञ नष्ट हो गया। हे दक्ष प्रजापति, शिव जी की पूजा के बिना तेरा कल्याण संभव नहीं है। शिव जी के विमुख होने पर कोई भी देवता तेरी सहायता नहीं कर सकता। आकाशवाणी सुनकर सभी देवता मुनि आश्चर्य करने लगे, परंतु शिव जी की माया से किसी के मुख से एक भी शब्द न निकला। इधर भृगु द्वारा उत्पन्न असुरों ने जब मार काट प्रारंभ कर दी तो शिव जी के गण भगवान की शरण में जाकर उन्हें माता सती के शरीर को त्यागना और युद्ध का सब वृत्तांत का यह समाचार सुनकर शिव जी के क्रोध की कोई सीमा न रही। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर उससे पर्वत पर दे मारा। इसके दो टुकड़े हो गए। उससे प्रलय काल की ज्वाला के समान भयंकर आवाज के साथ वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुई। वीरभद्र ने हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया और उनसे पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं क्षण भर में समुद्रों को सोख लूँ, पर्वतों को भस्म कर डालूँ, ब्रह्मांड को भस्म कर दूँ या देवताओं और मुनीश्वरों को भस्म कर दूँ। तब भगवान शंकर ने वीरभद्र को आशीर्वाद दिया, ब्रह्मा का पुत्र दक्ष एक यज्ञ कर रहा है जो बहुत ही अहंकारी है और मेरा विशेष रूप से विरोधी है। तुम उसके यज्ञ को ध्वंस करना और उस यज्ञ में शामिल देवता, गंधर्व, यक्ष आदि कोई न बचने पाए। विश्व देवा आदि तुम्हारी स्तुति करेंगे, परंतु तुम उन्हें भी मार कर मेरे पास ले आना। दक्ष को पत्नी सहित तिलांजलि देकर आना। वीरभद्र शिव जी को प्रणाम करके दक्ष के यज्ञ को ध्वंस करने चल दिया। शिव जी ने वीरभद्र के साथ अनेक गणों को भेजा। वीरभद्र शिव जी के समान रूप धारण कर रथ पर आरूढ़ होकर चला। वह 100 हाथ लंबा था, उसमें 10,000 सिंह जुटे हुए थे। इसके साथ ही काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दनी, भद्रकाली, भद्र, बली, वैष्णवी, नव दुर्गाओं ने भी दक्ष को मारने के लिए अपने गणों के साथ प्रस्थान किया। वीरभद्र और महाकाली के गणों की गिनती करना संभव है। 64,000 करोड़ तो शिव जी के गण थे। उस समय शंख, भेरी, जटाहर आदि के नाना शब्द करके बाजे बजने लगे। उस यात्रा के प्रस्थान में अनेकों प्रकार के शुभ अशुभ शुभ शकुन होने लगे। जब वीरभद्र यज्ञ को नष्ट करने हेतु चला तो दक्ष वहां आए देवताओं के लिए अपशुगन होने लगे। दक्ष की बाईं आंख, बाएं हाथ, बाईं जंघा फड़कने लगी। पृथ्वी पर भूकंप आया और दिशाएं मलिन हो गई। सूर्य में काले धब्बे दिखाई देने लगे। बिजली और अग्नि के समान नक्षत्र गिरने लगे। हजारों की संख्या में गिद्ध दक्ष के सिर पर मंडराने लगे। यज्ञ का मंडप गिद्धों की छाया से ढक गया। गिद्धड़ भयंकर आवाज करने लगे। सब दिशाओं में अंधकार फैल गया। विष्णु आदि देवता भी भय से कांपने लगे। उस समय आकाशवाणी हुई, हे दक्ष, तू महापापी है, मूढ़ है, तू धिक्कार है। अब तुझे महान दुख उठाने पड़ेंगे। तेरे कारण यहाँ उपस्थित इन देवताओं को भी महान कष्ट सहने पड़ेंगे। इस तरह अपशुगुनों से तथा आकाशवाणी के द्वारा भयभीत होकर दक्ष विष्णु जी के पास जाकर उसकी स्तुति करने लगी। दक्ष ने विष्णु जी से बोला, मुझे बड़ा डर लग रहा है। हे प्रभु, आप यज्ञ स्वरूप है, आप जैसे हो इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। विष्णु ने उसे समझाया कि हे दक्ष, तुमने शिव जी से वैर क्यों मोल लिया? यह सब उसी का फल है। पूज्य जनों का अपमान करने से पग पग पर आपत्तियाँ आती हैं। अब भी समय है, तुम प्रसन्नता पूर्वक शिव जी की पूजा करो। तुम्हारी इस अनीति के कारण मेरा भी प्रभाव क्षीण हो गया। विष्णु जी की इस प्रकार समझाने पर दक्ष का मुंह उतर गया और चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गया। उसी समय वीरभद्र अपनी सेना सहित वहां पहुंच गया। उसकी सेना से सभी दिशा व्याप्त हो गई। पृथ्वी, समुद्र आदि सब कांपने लगे। सब भयंकर दृश्य को देखकर दक्ष ने अपने मुख से रुधिर और उल्टियाँ करने लगा। इस पर वह पुनः विष्णु जी की शरण में गया, परंतु वीरभद्र को देखकर श्री हरि दक्ष से कहा, यह शंकर का गण है। इसकी विशेषता यह है कि शिव जी के शत्रु का अवश्य नाश कर डालता, इसे कोई भी नहीं रोक सकता। यह निसंदेह तुम्हारे साथ मेरा भी नाश कर देगा। शिव जी की आज्ञा के बिना जो तुम्हारे यज्ञ में पधारा हूँ, इस कारण मुझे भी डर लगने लगा है। इसे रोकने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है। मेरे सुदर्शन चक्र का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि हम यहाँ से नहीं भागे तो यह वीरभद्र अपने आकर्षण से हमें खींच ले गए।
इसके शस्त्रों की गति आकाश पाताल पृथ्वी सब जगह एक सी है। विष्णु अभी यह कह ही रहे थे कि वीरभद्र अपनी सेना सहित यज्ञ मंडप में प्रवेश कर गया। वीरभद्र के आने पर इंद्र ने विष्णु आदि परिहास कर उसे युद्ध प्रारंभ कर दिया। इंद्र का शिवगणों के साथ घोर संग्राम हुआ। भृगुजी ने दक्ष के संतोष के लिए शिवगणों का उच्चाटन कर दिया। इसमें भूत पिशाच प्रेत आदि पराजित होकर भागने लगे। ऐसा देखकर महापराक्रमी वीरभद्र ने उनसे युद्ध किया और देवता आदि को अपने त्रिशूल से घायल कर दिया। देवों की भयंकर पराजय हुई। वीरभद्र ने इंद्र आदि देवताओं से कहा, हे इंद्र, हे अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, कुबेर आदि देवों, तुम इस यज्ञ में क्यों आए हो? तुम्हें इसका परिणाम अब भुगतना पड़ेगा। इसके पश्चात इंद्र व वीरभद्र में भयंकर युद्ध होने लगा। वीरभद्र ने भगवान शंकर का नाम लेकर विष्णु के वक्ष स्थल पर त्रिशूल से प्रहार किया। इससे विष्णु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उठकर अपने चक्कर से वीरभद्र पर प्रहार किया, परंतु वीरभद्र ने अपने अद्भुत तेज से चक्कर को प्रभावहीन कर दिया। यह विष्णु के हाथ में ही रुक गया। विष्णु का भी स्तंभन हो गया। इस प्रकार यज्ञ के मंत्रों के द्वारा विष्णु का स्तंभन दूर किया। विष्णु ने अब की बार अपना शंख धनुष उठाया। उसके वीरभद्र ने 3 टुकड़े कर दिए। इस पर विष्णु अंतर ध्यान हो गए, अपने लोक को चले गए। उनके चले जाने पर वीरभद्र ने यज्ञ भगवान को पकड़ा, उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। प्रजापति धर्म, कश्यप और अरिष्ट नेमि आदि मुनियों को पकड़कर वीरभद्र ने उनको लातों से मारा। सरस्वती की उसने अपने नाकों से नाक काट डाली तथा अन्य सभी देवताओं को पटक पटक कर मार डाला। मणिभद्र नामक प्रतापी गणों ने भृगु की छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। उषा के दांत चंड नामक गण ने उखाड़ लिए, क्योंकि वे हंस रहे थे। यज्ञ में मलमूत्र की वर्षा करके उसे भस्म कर दिया। दक्ष डरकर यज्ञ की वेदी के अंदर घुस गया। उसे पकड़कर वीरभद्र ने उसका सिर हाथ से पकड़कर मरोड़ दिया और सिर को उठाकर यज्ञ के कुंड में डाल दिया। यह सब प्रकार के कार्य वीरभद्र कैलाश पर पहुंचा और शिवजी को प्रणाम किया। शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे अपने गणों का नायक बना दिया। ये थे दक्ष की और उसकी सती की उसमें जड़न की कथा यज्ञ युग होगी। मैं जबकि पढ़ने लग रही हूँ फोन में